रीडिंग्स तो टॉपिक है सुनो तो दीवाना दिल 15 मार्च के लिए। ओके, और मैं रीडिंग कर रहा हूँ रात के 1:20 हो चुके हैं। ओके, तो यस, सुबह होगी जल्द ही, तो ये रीडिंग आपको अभी कुछ वक्त में मिलेगा। आई होप सो। सो लेट्स कनेक्ट। हमने लिए हैं 3 ऑब्जेक्ट। पहला ये टैरो, देन वी गॉट द लव मैसेजेस, देन वी गॉट द मून मैजिक। ठीक है, हाँ थोड़ी सी कोल्ड है, दैट्स इट। एंड यस, कैट्स के साथ अभी प्ले टाइम था, तो नाउ आई कैन कॉन्सेंट्रेट ऑन माई वर्क। सो लेट्स कनेक्ट। ठीक है, देखते हैं क्या आती है रीडिंग। सो चलो देखते हैं। ओके, क्या रीडिंग आती है यहाँ पे। हियर वी गो। ठीक है, चलो। फर्स्ट, वाह, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ। ठीक है, चलो इतने सारे कार्ड्स आ चुके हैं। अब देखते हैं कि रीडिंग कैसे आती है। ओके, हियर वी गो, लेट्स सी। ठीक है, तो ये आ गया है कुछ कार्ड। लेट्स कनेक्ट विद इट। देखो, पहला जो कार्ड है वो है स्ट्रेंथ। वाओ, सुनो तो दीवाना दिल के लिए पहला कार्ड है स्ट्रेंथ, यानी कि लियो का ये साइन सिंबल आ गया है। एंड व्हाट डज इट मीन? वेल, आई थिंक समवेयर किसी को कुछ कंट्रोल करने की ज़रूरत है, या तो कोई बहुत ही हाइपर एक्टिव हो चुका है। हाइपर एक्टिव मतलब क्या है कि भाई काफ़ी ज़्यादा उत्साहित होना या उत्तेजित होना। ठीक है, इट कुड बी रिगार्डिंग द सेक्शुअल थिंग, इट कुड बी रिगार्डिंग एग्रेसिवनेस, यू नो, कि कोई अगर हद से ज़्यादा गुस्सा होता है तो कुछ भी वर्ड या लफ्ज़ वो यूज़ करता है जिससे दूसरे का दिल दुखता है। सो अगर ऐसी बात है तो इस पर्सन को इस चीज़ को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। सेकेंड, इट कुड बी रिलेटेड मे बी सम सेक्शुअल कनेक्शन, मे बी द पर्सन कुड बी बोल्ड एंड हॉट, या फिर काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव हो सकता है। तो इस पर्सन को अपने एग्रेसिवनेस को भी कंट्रोल करने की ज़रूरत है। दिस कुड बी द मीनिंग, आई एम जस्ट टेलिंग यू। तो डिपेंड करता है किसको रेजोनेट होता है, किसको रेजोनेट नहीं होता। ठीक है, सेकेंड ये भी बात आती है कि अगर आप किसी के स्ट्रेंथ बन चुके हो, लाइक मे बी आप अपने लवर के लिए या फिर अपने हस्बैंड या अपनी वाइफ के लिए किसी से लड़ झगड़ सकते हो, तो ये उनको समझने की ज़रूरत है कि आप कितने इम्पोर्टेंट हो उनके ज़िंदगी में। ठीक है, दिस कुड बी अ लाइफ लॉन्ग लेसन फॉर देम। शायद ये कल हो सकता है, या आने वाले कुछ पलों में, या आने वाले कुछ दिनों में भी। ठीक है, सेकेंड जो कार्ड है 2 ऑफ सॉर्ड्स, एज यू कैन सी, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एंड दैट इज अ काइंड ऑफ कनेक्शन जो बन चुका है। तो कई बार इंसान को दोहरी जिंदगी जीनी पड़ती है। ठीक है, मतलब कुछ लोग ऐसी हैं जो बाहरी दुनिया में बहुत ही खुश दिखते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वो टूटे होते हैं। तो ये क्या है? दिस इज समवेयर कि यहाँ पे ये पर्सन बाहरी दुनिया को अपना दर्द नहीं दिखाता। तो मे बी ऐसी कोई चीज़ है कि आप इस पर्सन को बहुत ही अच्छे से जानते हो, एंड मे बी क्या उसकी खासियत है, उसको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, उसको उसकी कौन सी फेवरेट प्लेस है, ये सभी आपको पता है। लेकिन मे बी ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट ना कर पाए, या फिर शादी ना कर सके, या फिर ऐसी कुछ चीज़ें हैं। मतलब कम्युनिकेशन, मतलब कनेक्शन तो बहुत ही बेहतरीन है। ठीक है, आप इसको हद से ज़्यादा अंडरस्टैंड करते हो, लेकिन ये पर्सन आपके साथ आगे बढ़ नहीं सकता बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजंस, या फिलहाल उसका ऐसा कोई मन नहीं है करने का। शायद वो अपने किसी अतीत से गूंज रहा है, या फिर कहीं ना कहीं कोई ऐसी बात है जो उसको तकलीफ दे रही है। ठीक है, तो ऐसे में भी द पर्सन नीड्स मोर टाइम अबाउट इट। तो आपको भी ये बात समझनी होगी, या फिर आप इस बात को समझते हैं। ये जो कार्ड है वो द एम्प्रेस, बहुत ही खूबसूरत कार्ड रिगार्डिंग द 2 ऑफ सॉर्ड, 4th नंबर का कार्ड है ये। एंड ये क्या बताता है अभी? एम्प्रेस का मतलब है कहीं ना कहीं आप सेक्रीफाइस कर रहे हो। ठीक है, या फिर अगर आप अपने लवर को इस जगह पे कनेक्ट करो तो वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं। मतलब एक दूसरे के लिए जो हम कहते हैं ना कि भाई एक ऐसा एंड पॉइंट जहाँ पे भी कौन है वो सच्चा व्यक्ति जो अपने लिए, मतलब किसी और के लिए सेक्रीफाइस कर पाएगा। ओके, सो दैट इज़ वन थिंग। अब मुझे एक फिल्म याद आ गई, किसी ने मुझे कहा था कि मैं फिल्मों के बहुत सारे एग्जाम्पल देता हूँ। सो ही इज़ वन। आर्या नाम की एक फिल्म थी, और उसमें एक क्या उसे कहते हैं, पैंजन कहते हैं, मतलब पायजेब, पायल कहते हैं, सॉरी आई फॉरगॉट द वर्ड, एंकलेट आप उसे कह सकते हो। तो लड़की का एंकलेट कहीं पे पानी में गिरता है, तो बिना कुछ सोचे वो लड़का पानी में कूदता है, एंड वो एंकलेट निकाल लेता है। एंड शी वाज थिंकिंग कि जो निकालेगा वो मेरा लवर होगा, एंड ही वाज द वन। तो बाकी चीज़ें बहुत बदलती, लेकिन यहाँ पे जैसे दिखाया गया कि भाई उसने सेक्रीफाइस किया अपने समय का, अपने हुनर का, भाई मुझे जाके ये निकालना है, बाकी उसको ज़रूरत नहीं थी। सिमिलरली एम्प्रेस का मतलब यहाँ पे आप मे बी यू आर डिवोटिंग योर टाइम फॉर देम, उनको स्माइल करने के लिए, या फिर भाई ठीक है उनकी खुशी है ना कि उन्हें मेरे साथ बात नहीं करनी, नो प्रॉब्लम, मैं मैटर करती हूँ। मतलब आपने उनके लिए इतना कुछ किया है, और अब जब आपको खुशी मिलने की बात है तो ये पर्सन शायद कुछ नहीं कर रहा है। मतलब कुछ ऐसे स्ट्रिक्ट लोग होते हैं
जो कुछ बातें नहीं मानते, ठीक है। मुझे एक कपल के बारे में इन्फॉर्मेशन मिली थी कि जहाँ पे शुरुआती दौर में जब उनकी शादी हुई थी बहुत पहले, तो हस्बैंड ने बहुत महंगी साड़ियाँ ला के रखी थी अपनी बीवी के लिए। बीवी को लगा कि ये बहुत ही महंगी है और कैसे पहनेगी, तो वो जाके रिटर्न कर पाई और 4-5 की जगह 10-12 साड़ियाँ लेके आई, वो जो हर रोज़ पहन सके या फिर कभी कभार अप टू 2-3 डेज पहन सके। तो हस्बैंड को जो गुस्सा आ गया, उसने कहा कि भाई अब मैं तुमसे कभी भी नहीं तुम्हारे लिए कुछ खरीदूंगा। एंड आफ्टर सो मेनी ईयर्स ही स्टिल हैडंट परचेज एनीथिंग फॉर हर। तो आप अंडरस्टैंड कर सकते हो ये लेवल उस कपल की। नेक्स्ट जो कार्ड है यहाँ पे वो है दी हर्मिट। हर्मिट का मतलब है वर्गो यहाँ पे है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे मार्गदर्शन की बहुत ज़रूरत है या फिर अंडरस्टैंडिंग की, ठीक है। आप ही अपना काउंसलर बन सकते हो, आप ही अपना लिसनर बन सकते हो। काउंसलिंग का मतलब क्या है यहाँ पर? देखो कहीं ना कहीं किसी कपल को ये भी ज़रूरत पड़ती है कि भाई कहाँ पे मैं अटक चुका हूँ या कहाँ पे मैं अटक गई हूँ, तो भाई एक सही रास्ता दिखाने की सख्त ज़रूरत होती है। आपको अगर लगेगा कि कोई भी एक अच्छा फ्रेंड है, वो आपको अपने दिल तक पहुंचाएगा और कहेगा भाई हाँ जाओ उसके साथ जी लो, ऐसा नहीं होता। अगर उस फ्रेंड को दिख रहा है कि आगे अंधकार है, तो वो कभी भी, अगर वो सच्चा दोस्त है तो कभी भी आपको आगे बढ़ने से रोकेगा, ज़रूर रोकेगा। और अगर नहीं रोकता तो आपका दोस्त नहीं दुश्मन है, ठीक है। मैं भी यही कहूँगा, चाहे किसी को बात अच्छी लगे बुरी लगे। काफ़ी सारे कमेंट्स आते हैं कि कुछ लोग रिप्लाई कर रहे हैं, कई कुछ लोग रिप्लाई नहीं कर रहे। एक तो कमेंट आई थी किसी को बहुत हर्ट हुआ, किसी को फैमिली मेम्बर गुजर गया, अभी भी मैसेज नहीं आ गया है। तो ऐसा व्यक्ति जो आपके निहित समय पे, जहाँ पे आपको उनकी सख्त ज़रूरत है, तब अगर आपके पास नहीं है, तो इमेजिन करो ज़िंदगी में वो आपका साथ क्या निभाएगा, तो ये बात है। जैसे कि ये सीख थी किसी के लिए, वैसे ही ये शायद सीख हो सकती है आप में से किसी के लिए। हर्मिट वाले मोमेंट आ सकते हैं कि जहाँ पे आपके सामने आंखों देखी वो चीज़ें हो सकती है। लाइक किसी को अगर लिपस्टिक की शेड देखी ड्रेस पे, या फिर कुछ एक पर्ची निकली कि कहीं पे गए थे घूमने के लिए, या फिर फिल्म की पर्ची थी, अकेले नहीं देखी तो कौन था उनके साथ, ऐसी चीज़ें। कई बार ऐसा लगता है भाई मुझे डाउट नहीं करना है, दैट्स वंडरफुल थिंग। लेकिन जहाँ पे डाउट बनता है, यू हैव टू क्वेश्चन मार्क ऑन दैट थिंग ओनली, ठीक है। नेक्स्ट जो कार्ड है यहाँ पे वो है 7 ऑफ कॉइंस, एज यू कैन सी। तो बस दो राह चल रहे हैं यहाँ पे। मे बी यू आर फाइंडिंग अ वे आउट, किसी किसी रिलेशनशिप बहुत टूटने के कगार पर है, ऑलमोस्ट वो टूटने ही वाली है, लेकिन फिर भी आप उसको बचा रहे हो। नहीं आज नहीं कल, कल नहीं परसों, मैं उनसे 2 दिन बात नहीं करूँगी फिर सब ठीक हो जाएगा। ये बावला होने का एक नज़रिया है। अगर आपको लग रहा है कि भाई ये पर्सन नहीं सुधरेगा, तो ये बहुत बड़ी दिक्कत है आपके लिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जस्ट इमेजिन कि इस पर्सन को दारू पीने की आदत है, स्मोकिंग करने की आदत है, आपने कुछ नहीं कहा, शादी कर ली। कल जब आपकी फैमिली होगी और इस पर्सन को मानो बीमारी लग गई, टीबी हो गया, कैंसर हो गया, क्या होगा आपके फैमिली का? हैव यू इमेजिन? और अगर नहीं इमेजिन किया तो क्या आपने सिर्फ प्यार किया या सिर्फ आपको अट्रैक्शन था, ये पर्सन मुझे चाहिए? जस्ट टू आस्क योरसेल्फ। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे वो है 5 ऑफ कॉइंस। ये एक ऐसा कार्ड है जहाँ पे मिजरेबल कंडीशन दिखती है, ठीक है। मिजरेबल कंडीशन से यहाँ पे आपको एक छोटी लड़की दिख रही है, मे बी वो अकेली है, जो उसको संभालने आई है बड़ी लड़की वो भी अकेली, दोनों अनाथ है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? आपको समझना है कि अगर इस पर्सन ने अपना नजरिया खो दिया है, ठीक है, और अगर आपने भी ये नजरिया खो दिया है, तो आप दोनों को संभालेगा कौन? ओके, दैट इज द रीजन। देखो ये जो रीडिंग होती है ये जनरल रीडिंग होती है। हर कार्ड जो है या हर जो मैं वाक्य बोलता हूँ ये हर एक के लिए होता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। लेकिन जिसको जितना मिलना चाहिए आपके हिसाब से, अगर आप वो कैप्चर कर पाते हैं, आपका सिक्स सेंस अगर उतना एक्टिव है, तो यू कैन डेफिनेटली अचीव इट। नहीं तो फिर रीडिंग आप छोड़ सकते हैं। ओके, 5 कॉइंस वाली ये एक रीडिंग है जहाँ पे समवेयर किसी को सच में अपने आप को बदलने की ज़रूरत है। ओके, और अगर आप नहीं बदलते तो क्या हो जाएगा? जैसे कि वन ऑफ माई फ्रेंड, मैं उससे हाल ही में मिला था, मैंने शायद शेयर किया था पहले। उसने 2-3 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे शेयर मार्केट में, वो डूब गए और फिर भी वो इन्वेस्ट कर रहा था। ये कौन सी दुनिया है जहाँ पे ऐसी उटपटांग चीज़ें कर रहा है? सो यहाँ पे आपको इस बात को अंडरस्टैंड करना होगा कि जहाँ पे आपको लग रहा है कि अभी फुल स्टॉप लगाना है, आपको लगाना ही होगा। मैं ये नहीं कहना कि द रिलेशनशिप शुड एंड, बट कहीं ना कहीं जहाँ पे कुछ गलत हो रहा है, आप कुछ वक्त तक रुक सकते हैं, बात नहीं कर सकते हैं, या फिर अपने किसी अच्छे दोस्त से कनेक्ट कर सकते हैं, किसी सलाहकार से सलाह मशवरा कर सकते हैं। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे वो है 6 ऑफ सॉर्ड्स एंड द फाइनल कार्ड है द चैरियट। दोनों ही जो सिंबलिज्म है वो इस बात के हैं कि कहीं ना कहीं किसी को इस रिलेशनशिप से एग्जिट करने की जरूरत है। एग्जिट का मतलब क्या है? मान लीजिए किसी ने आपको प्यार किया, ऐसा आपको लगा, लेकिन उसके लिए शायद एक खेल था या फिर मजाक था या फिर अट्रैक्शन था। अट्रैक्शन पूरा हो गया, नाउ ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में नहीं है, या फिर एक्स बन चुका है, या फिर किसी और से मैरिड है। तो आपके लिए सही मोमेंट है इस
टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर निकलने का, जो कि है 6 ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, जहाँ पे आप तुलना करते हो कि मेरी ज़िंदगी कैसी है इस पर्सन के साथ, और उस पर्सन के बिना अगर मैं बहुत ही खुश हूँ तो मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। द चैरियट ये कार्ड साइन करता है कैंसर का, यानी कि वाटर साइन। क्या मिलता है यहाँ पे? भाई आपको दोगली ज़िंदगी नहीं जीनी है। हैव वन एंड बी हैप्पी। देखो, अगर आप बाहर हैप्पी दिख रहे हो और घर में नाराज़ दिख रहे हो तो ये नहीं चलेगा, फिर आप तो अंदर से दुखी हो गए ही, इनकी बाहरी दुनिया को दिखावा कर रहे हो, और आपको अंदर से टूटा हुआ देख के आपकी फैमिली और फ्रेंड्स भी दुखी होंगे। इससे अच्छा है जो चीज़ें आप दोनों को दुखी बना रही हैं उसको निकाल फेंको एंड हैव योर वंडरफुल लाइफ बैक। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको किसी की फिक्र नहीं करनी चाहिए, फिर आपको किसी के बारे में सोचना नहीं चाहिए, यू शुड डू दैट। लेकिन अगर वो पर्सन नहीं आने वाला वापस, या फिर उस पर्सन ने डायरेक्टली कहा है आई डोंट वांट यू इन माय लाइफ, तो आप क्या कर सकते हो? एज अ फ्रेंड या एज अ वैल्यूएशन मैं भी ये कह सकता हूँ कि भाई आप जितना वेट कर सकते हो आप कर सकते हो, लेकिन अगर इस वेटिंग पीरियड से अगर सिर्फ आपको नहीं, आपके चाहने वालों को, आपके वैल्यूएशन को भी अगर तकलीफ हो रही है, तो इमेजिन क्या सही होगा आपके लिए। तो जो सही है आप वो कर सकते हैं। रेडी, आप इट विल रेजोनेट।